स्वागत है आप सभी का इस अविस्मरणीय आध्यात्मिक यात्रा में मेरे साथ। इस ब्लॉग में आप देखेंगे उत्तराखंड की हसीन वादियाँ, वो घने जंगल जिनमें हर पत्ता शिव का नाम लेता है, और वो ऊंचाइयाँ जहाँ पहुंचकर इंसान खुद को भूल जाए। क्या करें क्या ना करें, कहाँ ठहरें, क्या साथ लेकर चलें और किन चीज़ों से बचें, सब कुछ मिलेगा आपको इस अनुभव में, जो सिर्फ यात्रा नहीं, एक आंतरिक परिवर्तन है। तो चलिए इस अद्भुत रुद्रनाथ यात्रा की शुरुआत करते हैं, जहां हर कदम एक मंत्र है और हर चोटी से महादेव की गूंज आती है। हर हर महादेव। रुद्रनाथ हिमालय की गोद में बसे उत्तराखंड की हसीन वादियों में बसा पंच केदार में से चतुर्थ केदार। कहते हैं महाभारत के भीषण युद्ध के पश्चात पांडवों का मन घोर संताप से अशांत था। पश्चाताप और मोक्ष की खातिर युधिष्ठिर ने अपने भाइयों से कहा, युद्ध के पश्चात मन बहुत अशांत और विचलित है, हमें मोक्ष की प्राप्ति हेतु भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए, और इसलिए मेरा मत है कि भगवान शिव की आराधना के लिए हमें हिमालय की ओर प्रस्थान करना चाहिए। सभी भाइयों ने युधिष्ठिर के इस सुझाव का सम्मान किया और हिमालय की ओर आगे बढ़े, लेकिन भगवान शिव उनको दर्शन नहीं देना चाहते थे। वो उनसे क्रोधित थे और इसलिए उन्होंने अपना स्वरूप एक बैल का धारण किया और वहां से जाने लगे। लेकिन भीम ने उनको पहचान लिया और उस बैल को पकड़ने लगे, लेकिन जैसे ही वो बैल को पकड़ते, बैल धरती में समा गए। जैसे ही भगवान शिव धरती में समाने लगे, भीम ने पलक झपकते ही नंदी के कुबड़ को पकड़ लिया। पांडव भगवान शिव की स्तुति करने लगे। उनकी इस निष्ठा से भरी स्तुति को देखकर भगवान शिव प्रकट हुए और उनको मोक्ष प्राप्त किया। तब पांडवों ने 5 जगह जहाँ पर भगवान शिव प्रकट हुए थे, कुबड़ के रूप में, मुख के रूप में, भुजाओं के रूप में, जटाओं के रूप में और मध्य शरीर के रूप में, वहाँ 5 मंदिर बनाए। तो सबसे पहला बना केदारनाथ, जहाँ पे भगवान शिव का कुबड़ प्रकट हुआ। दूसरा मंदिर बना तुंगनाथ, जहाँ पे भगवान शिव की भुजाएं प्रकट हुई। तीसरा मंदिर बना मध्य महेश्वर, भगवान शिव का, जहाँ पे मध्य भाग प्रकट हुआ। और चौथा मंदिर बना रुद्रनाथ, जहाँ भगवान शिव का मुख प्रकट हुआ। और अंत में बना कल्पेश्वर, जहाँ पे भगवान शिव की जटाएं प्रकट हुई। 5 पांडवों ने मिलकर भगवान शिव की पंच केदार मंदिर की स्थापना की, और आज भी लोग दर्शन करने आते हैं मोक्ष की प्राप्ति के लिए, शिव की खोज में। दिल्ली की भीड़ भाड़ से निकलकर रुद्रनाथ की शांति तक ये सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, ये एक बुलावा था। हिमालय की गोद में जहाँ शिव स्वयं विराजते हैं, वहां पहुंचना सिर्फ कदमों से संभव नहीं था, लेकिन अगर अटूट श्रद्धा और विश्वास से मन भरा हो तो हर असंभव को संभव बनाया जा सकता। दिल्ली के कश्मीरी गेट से बस लेकर मैं पहुंचा ऋषिकेश। सुबह की हल्की हल्की बारिश में चाय की चुस्की लेते हुए हमने लोकल टैक्सी बुक करी और फिर ऋषिकेश से असली सफर शुरू हुआ, सगर गांव का, जहां से रुद्रनाथ महादेव की यात्रा शुरू होती है। जैसे जैसे मैदान पीछे छूटते गए, हवाएं हल्की होती गई और अंतरात्मा भी मानो शून्य हो गया हो। ऋषिकेश से सगर तक हर मोड़ पर सिर्फ एक ही गूंज सुनाई दी, हर हर महादेव। ऋषिकेश के बाद हम सबसे पहले पहुंचे देवप्रयाग, जहां भागीरथी और अलकनंदा के संगम से माँ गंगा की धारा कहती है, ओम नमः शिवाय। देवप्रयाग में माँ गंगा को नमन करके जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलती है माँ धारा देवी जी की अद्भुत मंदिर। कहते हैं पंच केदारों की रक्षा माँ धारा देवी ही करती है। यहाँ माँ को नमन करके हर हर महादेव कहते हुए हम लोग आगे चले और उत्तराखंड के श्रीनगर से निकलकर हम पहुंचे रुद्रप्रयाग, और फिर रुद्रप्रयाग से आगे कर्णप्रयाग होते हुए हम पहुंचे गोपेश्वर। गोपेश्वर से सगर गांव लगभग 3 किलोमीटर है। गोपेश्वर में गोपीनाथ जी का बहुत ही सुंदर मंदिर है। जब रुद्रनाथ जी के कपाट बंद होते हैं तो भगवान रुद्रनाथ जी गोपीनाथ में विराज के भक्तों को दर्शन देते हैं।
गोपेश्वर से हम पहुंचे सागर, जहां पे शंकरा गेस्ट हाउस में हमने रूम बुक कर लिया था, क्योंकि ऑलमोस्ट शाम हो चुकी थी और अभी असली परीक्षा बाकी है। सुबह उठकर हम नहा धो के महादेव का नाम लेकर तैयार थे, क्योंकि अब परीक्षा की घड़ी आ चुकी है। इस परीक्षा में आपको भी एक अविश्वसनीय, अद्भुत और अलौकिक अनुभव होने वाला है। रुद्रनाथ की राह आसान नहीं है। 18 से 22 किलोमीटर का कठिन ट्रैक, घने जंगल, ऊंचाई, फिसलन और कोई नेटवर्क नहीं, लेकिन हर कदम एक प्रार्थना बन जाती है। हर हर महादेव दोस्तों। तो दोस्तों, हमारी रुद्रनाथ की यात्रा शुरू हो चुकी है। मैं दिल्ली से आया ऋषिकेश से कैब लेके मैं पहुंचा सागर, और सागर से यहाँ से हमारा इस गांव से रुद्रनाथ टेम्पल का शुरू होता है ट्रैक। तो ये कैसे होगा, कैसा ट्रैक रहेगा, कैसा सब कुछ रहेगा, ये मैं सारी अपनी आगे की वीडियो में बताऊंगा। कैसे आए, क्या करें, कहाँ रहे, क्या खाएं, कितना खर्चा है, सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। बट उसके लिए तुम्हें वेट करना पड़ेगा और आगे तक वीडियो देखनी पड़ेगी। ये मेरे आगे पीछे सारा हुआ है, ठीक है। ये हमारे रुद्रनाथ का द्वार, जहाँ से हमारी शुरू होगी यात्रा। दोस्तों, रुद्रनाथ की ट्रैकिंग से पहले ये यहाँ पे माँ चंडिका देवी का मंदिर है, और ये है श्री सकलेश्वर महादेव का मंदिर। यहाँ पे श्री राम के पूर्वज राजा सगर ने तपस्या करी थी। ये उनकी भूमि है, उन्हीं के नाम पे इस जगह का नाम पड़ा है सगर। हर हर महादेव दोस्तों। तो हमारी रुद्रनाथ की ट्रैकिंग अब स्टार्ट हो रही है, तो बने रहे इस जर्नी में हमारे साथ। चलो चलते हैं। तो दोस्तों, फाइनली ये है चढ़ाई, ठीक है। यहाँ पे सीढ़ियाँ ही सीढ़ियाँ हैं, और हमें उस पहाड़ी तक जाना है। ओके। ये मेरे पीछे कोई बीमार आदमी भी आ रहा है, साला टीबी का मरीज। उसकी खांसी को इग्नोर करे दोस्तों, ठीक है। और मेरी चलने की स्पीड बहुत तेज़ है, तो आप कोशिश करें ऐसे एरिया में ना थोड़ा स्लो चलें। मेरी तरह तेज़ चलने की कोशिश ना करें, वरना आप आधे किलोमीटर में थक के पड़े पाएंगे कहीं। ये गांव से होके, सागर गांव से होके ये रास्ता जाता है। दोस्तों, अब ये ट्रैकिंग शुरू होने वाली है जंगलों के बीच में से, और ये रास्ता रहेगा ऐसा आप लोगों का। इसीलिए नहीं, रुद्रनाथ के ट्रैक को सबसे मुश्किल ट्रैक माना जाता है। भोले तक पहुंचना आसान नहीं है दोस्तों, बहुत मुश्किल है। और यहाँ पे ऐसे खूबसूरत नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। जो एक और सिपाही आ रहा है भाई साहब, कैसा लग रहा है भाई साहब आपको? हो, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव बोलते रहो और आगे बढ़ते रहो, क्योंकि यहाँ पे हैं ये प्यारे प्यारे भाई लोग। 7 बजे हमने ट्रैक स्टार्ट करा था। ये आपका पहला स्टॉप आता है 500 मीटर पे। इन रास्तों में दोस्तों ऐसी छोटी छोटी टूटियों को अवॉइड ना करें, ठीक है, क्योंकि आपके पानी का सोर्स, आपको हाइड्रेट रखने का सोर्स सिर्फ और सिर्फ यही है। तो जहाँ भी मिले अपने पानी अपने साथ जरूर रखें, और ज़्यादा भारी बैग ना बनाएं। पानी वानी लेके अपनी आगे की चढ़ाई जारी रख सकते हैं अगर आपके पास पानी वगैरह नहीं है। और मुझे नहीं लगता आप लोग ऐसी बेवकूफ़ी करेंगे, और ऐसा गलती हो जाती है तो आप यहाँ से पानी वगैरह हल्का फुल्का कुछ भी ले सकते हैं।
ये एक्चुअली में वाटर पासिंग के लिए बनाया हुआ है। नहीं, ये पुल टूट गया है। द ब्रिज इज कोलैप्स्ड, लाइक आवर गवर्नमेंट्स प्रॉमिस। ये है चढ़ाई, असली चढ़ाई। ठीक है, हम लोग वीडियो में बस थोड़ा सा देखते हैं और सोचते ही बस यही है जो कुछ है, कहीं जाना है। लेकिन वहां जाने के लिए आपको बड़ी ही कसक, बड़ी ही कड़ी मेहनत करनी पड़ती है दोस्तों। ऐसे चलना आसान नहीं है। लाठी के सहारे, धीमी धीमी सांसों के सहारे आगे बढ़ते रहिए। देख सकते हैं रास्ता कैसा घुमावदार है। केदारनाथ में भी ऐसा रास्ता है, लेकिन ये यार ज्यादा कठिन है। केदारनाथ के रोड बने हुए थोड़े सिमेट्री बनी हुई है। ये देखो दोस्तों, मजनू भाई की पेंटिंग साथ साथ लाइव चलती हुई आ रही है। आप लोगों ने फिल्मों में देखा होगा। यहाँ पे खच्चरों की भी सुविधा, घोड़े की भी सुविधा है। आप लोग अपनी सुविधा अनुसार अपना वाहन चुन सकते हैं, अपने 2 पैर या 4 पैर, 4 चीज। इनका डेली का काम है, आपको कभी कभी का काम है। और ऐसा नहीं है कि ये कोई जानवरों का शोषण है भाई, ये इनका काम है। ठीक है, हर धरती पे जो भी है, जैसा भी है, जिसको जिस काम के लिए चुना गया है वो काम करता है। वो बात अलग है, कभी कभी जिनके केयर टेकर्स होते हैं वो इनकी ढंग से केयर नहीं करते। और बाकी जो भाई पैसा देता है वो तो चीज ही लेता है। तो दोस्तों, मैं निकल चुका हूँ अपनी खुफिया मिशन पे। जेम्स बॉन्ड 0011 की गन लेकर दुनिया के सबसे मुश्किल मिशन पर। इस मिशन पर आप लोग मेरे साथ बने रहें, बहुत मजा आने वाला है। सच में आएगा क्या भाई? रास्ता तो इतना मजेदार है ना, कसम से बहुत मजा आएगा। दोस्तों, आपने बचपन में कहानी पढ़ी होगी रास्ते का पत्थर, जिसको किसी ने नहीं हटाया था और बोला था एक लड़के ने हटाने की कोशिश करी थी। वो लग रहा है कि वो पत्थर वो यहाँ पे छोड़ गया। रास्ते का पत्थर फिर से रास्ते में। ये दूसरी दुनिया में जाने का दरवाजा दोस्तों। यहाँ से आप टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। मतलब आप 1 सेकंड में इस सीन से उस सीन में पहुंच सकते हैं। और रास्ते में मिलेंगे आपको ऐसे रुद्राक्ष के पेड़। ठीक है, तो और ये कच्चे फल है, इनको तोड़े ना। रुद्राक्ष का पेड़ है, यही माला बना के पहन देंगे, यही बन जाएंगे रुद्राक्ष। ये आगे का रास्ता है दोस्तों। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन बड़ी ही मजेदार हो सकती है, क्योंकि नज़ारे बहुत मजेदार है यार यहाँ के। और पता ही नहीं चलेगा वीडियो कब खत्म होगी, लेकिन बहुत ही मजेदार है। रास्ते में बहुत ही फन होगा, मजा आएगा। और बेसिक बात है, ट्रैकिंग करेंगे तो आप थकेंगे। दिल्ली में बिना सुट्टा मारे आप दिन भर 20-25 सुट्टा मार ही लेते सांस लेके, है ना। ऊपर से कुछ बुरी आदतें, और उसके बावजूद भी तुम यहाँ पे थोड़ा बहुत चल पा रहे हो, सांस ले पा रहे हो, तो अभी जिंदा हो तुम। तो दोस्तों, अब अगला पड़ाव आ जाता है हमारा चंद्रकोटी का। आप यहाँ पे हाल्ट ले सकते हैं, और चंद्रकोटी में ही आपका जो रजिस्ट्रेशन होता है वो चेक होता है। हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था और ना ही इसका आइडिया था। इस वजह से हमारी वहाँ के फॉरेस्ट ऑफिसर से मेरी लड़ाई हो गई थी, और मेरी काफ़ी बहसा-बहसी हो गई थी, क्योंकि वो लोग क्लियरली नहीं बता रहे थे क्या चीज़ का पैसे। मैंने पूछा कि किस चीज़ के पैसे ले रहे हो, बोला कि ये लगता है पैसा लगेगा। भाई यहाँ पे रुद्राक्ष की हम चढ़ाई पे आए हैं। ये लोग ले रहे हैं हमसे 200 रुपये। ठीक है, यहाँ पे आपको मिलेंगे 200 रुपये। सुबह 4 बजे आ जाते हैं यहाँ पे गाली पकड़े बंदे। ठीक है, ये बोल रहे ये इतना बदतमीज आदमी है। ठीक है, गवर्नमेंट का नुकसान करके। क्या नुकसान करा है मैंने? आप मैं क्या नुकसान करा है? मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आपसे पूछ रहा हूँ, आप 200 रुपये क्यों ले
ले रहे हो? जायज पैसे ले रहा 200 रुपए किस बात के लिए? सब मैंने पूछा 200 रुपए। हाँ फ्रॉड हो, हाँ फ्रॉड हो। 200 रुपए किस बात के ले रहे हो? करके जा रहा है। आप 200 रुपए किस बात के ले रहे हो मुझे बता दो। आप 200 ट्रैक इसलिए भी मुश्किल हो जाता दोस्तों, एक बार मत्थे पे है सूरज भगवान जो फुल हमारे हाइड्रेशन को चेक करते हुए रेगुलरिटी के साथ कि हम लोग टाइम टू टाइम डिहाइड्रेटेड हैं या नहीं है। हमने 7:30 बजे सुबह ट्रैक शुरू करा था, हमको बोला गया था 5 बजे निकल लेना, लेकिन आप लोग जानते हैं, आप लोग कैसे जानेंगे, मैंने तो बताया ही नहीं आप लोगों को। हाँ, ये आलस नाम की चीज़ होती है, और जब आप पहाड़ों पे आते हैं तो सुबह उठना बहुत मुश्किल हो जाता है। जो उठते हैं उनके लिए सही है, जो नहीं उठते वो समझ सकते हैं इस बात को कि सुबह उठना कितना मुश्किल भरा काम होता है, मेरे ख्याल से इस ट्रैकिंग से भी ज़्यादा। दोस्तों जितना खूबसूरत दिख रहा है आप लोगों को, बहुत ही ज़्यादा उतना ही खतरनाक है। ये खड़ी चढ़ाई है बिल्कुल, और आगे इससे भी खड़ी आने वाली है। और यहाँ पे आने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है, जिनको माइंड में रखना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप लोगों ने बहुत सारे ब्लॉग देखे होंगे, कोई ये चीज़ें नहीं बताता, छोटी छोटी चीज़ें हैं, इन चीज़ों का ध्यान जरूर रखना। वो चीज़ें सारी मैं बताऊंगा आप लोगों को वीडियो के एंड में, जैसे सब लोग बताते हैं। हाँ से गाना कर दो, चला नाम यहाँ थोड़ा सा चलने के बाद आप लोगों को, आप यहाँ से उतरेंगे और वो देखिए उधर ही जाना हमको, वो झरना बह रहा है, वो बह रहा झरना, वो उधर जो आगे का जो चढ़ाई है वो जंगलों के बीच में कम से कम 3.5, 4, 5 किलोमीटर होगा ये, जो ऐसे चलेंगे। फिर थोड़ा आसान रास्ता आएगा, फिर थोड़ा कठिन रास्ता आएगा, तो ऐसे ही रास्ते हैं, ये जंगलों के बीच में से है। ट्रैकिंग का पूरा लुत्फ यहाँ पे मिलता है, वहाँ पानी के शोर, और यहाँ पे आपको एक प्याऊ मिलेगा, यहाँ से पानी जरूर भर ले और अपने अपने बॉटलों में ग्लूकोन डी वगैरह सब लेकर चलो, क्योंकि सूरज भगवान आपका डिहाइड्रेशन लेवल हमेशा चेक करते रहेंगे और आपको डिहाइड्रेट करते रहेंगे, तो इसलिए अपने आप को हाइड्रेट रखें। और एक जो फॉरेस्ट होता है उसकी डेंसिटी के हिसाब से गर्मी भी एक अलग हिसाब किताब की होती है, क्योंकि वहाँ पे ह्यूमिडिटी लेवल काफ़ी ज़्यादा होती है, जिस वजह से हमारी सांस फूलती है और हमें चलने में तकलीफ होती है और हमें ज़्यादा गर्मी लगती है। अगर गर्मी हुई तो सर्दियों में बहुत ही कमाल का हो जाता है, लेकिन सर्दियों में ट्रैक बंद रहता है, क्योंकि यहाँ पे पूरे तरफ बर्फ ही बर्फ, हर तरफ सिर्फ बर्फ। तो यहाँ पे चलना जो खतरों के खिलाड़ी बनते हैं ना, उनके बस की भी बात नहीं है, ऐसे इतना नामुमकिन ही नहीं है। तो दोस्तों चंद्रकोटी के बाद हमारा अगला पड़ाव आता है पुंग खड़क। आप यहाँ पे रुक सकते हैं, यहाँ पे चाय पानी नाश्ता कर सकते हैं, फिर आगे की यात्रा आप कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ पे रुकने की व्यवस्था भी है, अगर आप रुकना चाहें तो यहाँ पे रुक सकते हैं। अगर आप लेट हैं, अगर शाम हो गई है, 4-5 बज गए, तो अब आगे की यात्रा ना करें, क्योंकि आगे फिर घना जंगल है। फिर आगे कुछ ऐसा रास्ता देखने को मिलेगा, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये थोड़ी देर आपको हर हर महादेव, थोड़ी देर आपको सुकून मिलेगा इस रास्ते पे, काफी बहुत प्यारा रास्ता है। और हमको वहाँ जाना है दोस्तों, वो जो हरा हरा दिख रहा है ना, वो चढ़ाई और वहाँ पहुँचना है। तो दोस्तों दोबारा से फिर ये जंगल से होते हुए ट्रैक निकलता है। हमने एक जगह पे हॉल्ट लिया था, यहाँ पे मैं दिखा चुका हूँ, वहाँ पे अपना चाय पानी नाश्ता पानी करो, खाओ पियो हल्का फुल्का, और फिर आगे बढ़ो। लोग आ रहे हैं अभी।
ये खूबसूरत ग्रेनाइट की चट्टानों पे एक गंदी सी चित्रकारी बन करके दे बैग भाई। झरनों का शोर सुन सकते हो आप लोग गाइस। भाई हमारे ट्रैक करके आ रहे हैं ऊपर से। हर हर महादेव, कैसा रहा भैया? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। बढ़िया ही रहता है यार, महादेव के पास है बढ़िया ना रहे, ऐसा हो सकता है। हाँ, छोटी मोटी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। हाँ, यहाँ पर लोग मीठे पानी के झरने में नहाते हुए। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को मजा आ रहा होगा इस ट्रैक में। रुद्रनाथ के ट्रैक का मजा ले रहे हो। तो दोस्तों देखिए इस खूबसूरत नजारा रुद्रनाथ का। आप लोग बने रहिए मेरे साथ इस ट्रैक में, इस वीडियो में बहुत मजा आएगा। भाई साहब ये चढ़ाइयाँ हैं, ये ट्रैक है रुद्रनाथ का। आपको दोस्तों ये बहुत ही कम वीडियो में इतनी डिटेल मिलेगी, इतने व्यूज मिलेंगे आपको रुद्रनाथ ट्रैक के। ये सिर्फ और सिर्फ मिलेगा मेरे वीडियो में। मतलब इस ट्रैक में दोस्तों ऐसा नहीं है कि आपको ना सेम चीज रिपीटेड दिखेगी। हर जगह आपको एक नया सा दिखेगा, नया लुक, नया व्यू, मतलब मजा ही आ जाएगा। जैसे कि ये फिर ये नहाते हुए नदी बह रही है, पतली सी छोटी सी। इस नदी के बारे में किसी बताया था लेकिन मैं भूल गया। मैं दोबारा से पता करूँगा और फिर अपडेट करूँगा। और अगर मैं नहीं कर पाया तो इसका मतलब है मैंने दोबारा से नहीं पता किया और मैं अपडेट नहीं कर पाया, इसके लिए सॉरी। तो दोस्तों मैंने बोला था कि हर बार आपको कुछ नया नज़ारा देखने को मिलेगा, नया व्यू देखने को मिलेगा, नई डेंसिटी। बस ये आपको एक पुराना ही दिखेगा हर वीडियो में, बाकी सब चीज़ नया है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, शिव शंकर शंभू महादेव, बम भोलेनाथ, जय भोले की। देख रहे हैं आप लोग इतना ही खूबसूरत है और उतना ही कठिन है। जैसा कि मैंने बताया था ये ट्रैक बहुत ही खूबसूरत है। घने जंगलों के बीच में से ये रास्ता जा रहा है और ये रास्ता सीधा आपको महादेव तक पहुंचाएगा। माना रास्ता कठिन है दोस्तों, लेकिन मंजिल उससे भी ज्यादा खूबसूरत है। इसलिए कठिन रास्ते की परवाह ना करें, रुद्रनाथ है। बट कुछ चीजें हैं, लेकिन बिना खामियों के कुछ चीजें पूरी नहीं हो सकती। और हालांकि खामियां कुछ नहीं है, खामियां होती है लोगों से और सिस्टम से। तो वो चीजें हैं, मैं कुछ चीजें मेंशन करूंगा, मे भी किसी को बुरा लगे और किसी को जो भी लगे, वॉट एवर, सबका अपना ओपिनियन है। अगर मेरे किसी ओपिनियन से कुछ बेटर हो सकता है तो मैं वो जरूर बोलूंगा दोस्तों। दोस्तों एक था आसान रास्ता और एक था मुश्किल रास्ता। तो जैसा कि हम लोगों को पिछवाड़े में चल होती है, आसान रास्ता क्यों चलेंगे वे, हम तो चलेंगे मौत का रास्ता। इसलिए हम इस रास्ते से आए हैं और ये भी काफी खूबसूरत है, एडवेंचरस है। आप एक नया एडवेंचर, नया चीज, नया जोश महसूस करते हैं जब आप एक चैलेंजिंग भरे रास्ते से गुजरते हैं। वैसे इन रास्तों को लेने के लिए मना किया था, ये रास्ते मत लेना, हमने गलती से ले लिया। वैसे नॉट बैड, इतना बुरा भी नहीं था। ये हम आ गए उन रास्तों पे जिन रास्तों से चढ़ के दोबारा हमें ऊपर जाना। तो भाई साहब देख लो, ये खाई है और ये है रास्ता, ये देख लो। और ऐसा ये 3 किलोमीटर तक है, अब समझ रहे हो,
साथ में खाई, खाई के साथ में रास्ता। शेर राजा तो तू के रास्ते में चल रहा मामा मिया पास्ता। और हम चढ़ते चल रहे हैं अगले पड़ाव पे। यहाँ पे एक और झरना है दोस्तों, यहाँ पे नहाने का आनंद उठा रहे हैं। आप भी उठा सकते हैं नहाने का आनंद, लेकिन आपको फिर टाइम पे पहुँचना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। कहीं से तो आए हैं गाइस, हमारे मैगी बना रहे हैं। कहाँ से आए हो भाई लोग? भाई लोग आप लोग नोएडा? ये भाई लोग नोएडा से आए हैं। यहाँ पे इन्होंने 250 रुपए की मैगी बनाई है। 500-600 की मैगी बन गई है पहाड़ों के बीच में। भाई कहाँ बैठे हो? दिल्ली में बॉस के बीच में, यहाँ बैठे यारों के बीच में। यहाँ लोग देखो नजारे ही नजारे। ये आगे के दिखा दो भाई साहब तुम लोगों को। आप भी नजारे लेते हुए। यो भाई हमारा सोनीपत का। और भाई क्या हाल चाल? बढ़िया। हाँ भाई क्या कहा था? मगर तू शेर राजा तो तू के कर रहा है? भाई फिर मैं क्या कर सकूं? शेर करे जो करे, फिर जो करे शेर करे भाई। और दोस्तों फिर यहाँ से है खड़ी चढ़ाई। ये तो मोस्टली खड़ी चढ़ाई है। मेन बात यह है कि हर चढ़ाई थोड़ा ना डिफरेंट है, अलग तरीके का व्यूज, अलग सब कुछ डिफरेंट, मज़ेदार है। हाँ सीरियसली भाई साहब बहुत ही ज़्यादा खड़ी चढ़ाई है। और सीरियसली जितना भी ऊपर जाते जा रहे हैं उतना ही नज़ारा बेहतरीन होते जा रहा है। ये तो है कि जितना हम ऊपर आ रहे हैं उतना वर्थ इट है, उतना ही वर्थ इट है। हाँ ये लोग आ रहे हैं यहाँ से भाई साहब। सीरियसली गाइस, सीरियसली भाई साहब ये और ज़्यादा नज़ारा खूबसूरत होने वाला है और ज़्यादा कठिन होने वाला है। जितना ऊपर जाएंगे उतना ही कठिन और उतना ही खूबसूरत। क्यों भाई? खूबसूरत तो बहुत है, बहुत है। हर हर महादेव। बने रहें। मैं हर थोड़ी थोड़ी देर पे अपडेट कर रहा हूँ दोस्तों, हर थोड़ी थोड़ी देर पे मैं व्यूज दिखा रहा हूँ। और मैं इस व्यूज को, सारे व्यूज को मैं स्लाइसेस में दिखाऊंगा, तो आप समझ पाओगे और देख के आप लोग में भी एक एक्साइटमेंट आएगी कि हाँ भाई चलना चाहिए। और देख के आप ये भी डिसाइड कर पाओगे कि चल छोड़ अब तो देख ही लिया, अब क्या जाए, है ना। लेकिन आओगे तो मजा ही आ जाएगा। घुमावदार रास्ते हैं। पता नहीं दोस्तों वहां से दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ से हमें ऐसे चढ़ना भाई। ओ माय गॉड। और यहाँ पे खच्चरों के गोबर ने दुखी कर रखा है। ये सबसे ज्यादा जो कीचड़ है, थोड़ा बारिश, थोड़े खच्चरों के गोबर और थोड़ी पहाड़ों के बीच की बहती हुई मिट्टियों ने कमाल का संगम बनाया है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बोला यहाँ पे खूबसूरत नज़ारों की कमी नहीं है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। और हम लोग वहाँ पे थे दोस्तों, मुझे लाल से दिख रहा है वहाँ से, और उधर जो दिख रहा है वो छोटा सा, हम लोग वहाँ से आए हैं यहाँ तक। दोस्तों आप लोगों को ट्रैक्स की वीडियो में ये चीज़ नहीं दिखाते, ठीक है, सिर्फ ये खूबसूरत नज़ारा वादियों का। और ये हमारा ट्रैक है जो हर किलोमीटर के बाद चैलेंजिंग होता जा रहा है। और अभी तो और खड़ी चढ़ाई है ऊपर तक। दोस्तों अभी हम लोग यहाँ तक आए हैं और ये हम आए हैं 40%, ये लगा लो, हम इतनी ऊंचाई पे खड़े हैं। देख लो
हमारा हॉल्ट था, हॉल्ट के बाद ही हम नीचे गए। यो भाई आजकल के लौंडे को जोश करना है भाई। यो देख लो 1.5 किलोमीटर चल लो थक लिए यो लावेंगे मेडल, बैठे भावेंगे अड़े यो करेंगे ट्रैकिंग, चाल भाई ट्रैक पे ले चलो। तुम लोग बोलते ना बड़ा ट्रैक पे ले चलो, सर बताया करो, भैया बताया करो कभी जाओ तो। ये लो भबरा आ गया, तू बनवा ले भाई वीडियो। ये भबरा आ गया भाई, बनवा ले वीडियो। देख रहे हो भाई, ये अंकल जी आ लिए, ये बालक आ लिया ऊपर से, इतना बढ़िया। हर हर महादेव। आज जा भैया, आता क्यों ना? आज जा, क्या हो गया? कोई रिस्पॉन्स नहीं दूंगा भाई मैं। यही रिस्पॉन्स तो चाहिए ना तेरा। तो भाइयों देख लो, हम लोग यहाँ से आ रहे हैं, ये ऊपर आए हैं और ये गुलेल है एंग्री बर्ड्स की। जो एंग्री बर्ड्स में आपने गुलेल देखी थी ना, जो लाल सा फैक्ट है वो यही है। वो यहाँ से और उससे दिखाते दोबारा था कि वहाँ थे हम, देख लो पहले भी अभी भी वहाँ थे दोस्तों, वहाँ। हम लोग जा रहे हैं अभी लुटियंस की तरफ, और ये लुटियंस की 2 बंदूकें यहाँ पे रह गई जी। ये एंसेंट बंदूकें हैं, ये सिंगल शॉट वाली ये सिंगल शॉट गन्स हैं। ये देख लो भाई साहब, अभी हमें और ऊपर जाना है, बहुत ऊपर जाना है भैया। तो अगला पड़ाव ऐसा होने वाला है, कुछ व्यू आएगा, ऐसा व्यू आएगा। ये व्यू पहलगाम वाला व्यू, पहलगाम वाला व्यू। पहलगाम वाला नहीं, पहलगाम जैसे लग रहा है यहाँ से देखो। ये पूरा व्यू पहलगाम जैसा लग रहा है, देखो। वो रीसेंट वाला व्यू नहीं चाहिए मुझे। रीसेंट वाला हो ही नहीं सकता यार, तोड़ दी जाएगी अब। भाई साहब आपको ये कोई ब्लॉगर दिखाने वाला नहीं है, ठीक है? किसी ब्लॉग में नहीं देखा होगा, शायद ही देखा होगा ये नज़ारे। ये हिंदुस्तान का सबसे तगड़ा ट्रैक है, सबसे तगड़ा रुद्रनाथ का ट्रैक। देख लो भाई, लोगों ने भी बोल दिया 22 किलोमीटर का। भाई लोग पूरी वीडियो देखना, पूरी वीडियो में पूरे ट्रैक का पूरा मजा है। और ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। स्वर्ग की सीढ़ी होती तो कैसी होती, शायद कुछ ऐसी होती। दोस्तों यहाँ से लिखा हुआ है रुद्रराजी 8 किलोमीटर, ठीक है? और हम लोग इसके हिसाब से तो हम लोग 8-10 किलोमीटर चल जाए। 8 किलोमीटर रुद्रनाथ जी, ठीक है? और 1 किलोमीटर लूटी बुग्याल। लूटी बुग्याल जो है मेन पॉइंट है, ये एक छोटा सा पॉइंट है। यहाँ पर भी रहने वहने का आप लोग रह सकते हो सस्ते में, लेकिन ये 1000 रुपये लेते हैं पर हेड, जिसमें खाना और रहना होता है। उसके बाद हमारा फिर दोबारा शुरू होता है। मैंने यहाँ से चाय वगैरह पी, चाय चाहिए भी, थोड़ी एनर्जी चाहिए भी, और थोड़े फ्रूट्स खाए जो मैं लेकर आया था, और आधा पराठा था। ट्रैकिंग ज़्यादा भरे पेट करना बेकार है, जितना हल्का पेट रहेगा ठीक रहेगा। बस पूरा हल्का भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल खाली भी नहीं होना चाहिए। थोड़ा बहुत आपके पेट में पड़ा रहना चाहिए एनर्जी सोर्स के तौर पे। दोस्तों 5 बजने वाले हैं और हम लोग सिर्फ अभी यहाँ तक पहुँचे हैं। वॉट लग चुकी है, खड़ी चढ़ाई है, ट्रैकिंग है। वो मिनट बाई मिनट, सेकंड बाई सेकंड, आर बाई आर टफ होता जाता, आसान नहीं हो रहा है। ऐसे रास्ते हैं भाई साहब, ये देख रहे हो, ये आपको कोई नहीं पता। अभी हमें वहाँ जाना भाई, डोगेश भाई। ये हमारे डोगेश भाई फुल व्यू का नज़ारा लेते हुए, फुल नज़ारा ले रहे भाई। डोगेश भाई जा रहे नीचे बैठ गए। तो ये क्या है बे,
भाई ये क्या है? पकड़ियो 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 पकड़ियो, क्या है ये? माउंटेन गोट्स हैं। ये देख लो भाई, भीड़ कम से कम ये वहां तक, ये रास्ते हैं स्वर्ग के। सीधा बाबा के पास। हर हर महादेव। दोगेश भाई हमारे साथ में। लोकेश भाई कमान, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो चलो कोई बात नहीं, थोड़ी दूर और, बस थोड़ी दूर और। आ ही गए लोकेश भाई, आ ही गए, बस टेंशन नहीं लेने का लोकेश भाई। देख रहे हो, अब तो डोगेश भाई भी आ गए। भाई तू कब आ रहा है? डोगेश भाई में कुछ तो है बात, वो चल रहा है हमारे साथ। तुम लोग कब आ रहे हो रुद्रनाथ? फाइनली दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं लुत्फ बुग्याल। मेरा बस हाँ कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, तू भी तेज तू भी डोगेश भाई गुस्सा हो रहा है। अरे भाई धुंध हो गई। यहाँ पे कूड़ा फैला रखा है यार लोगों ने। अभी सर्दियों में कैसे आ ये गए भाई, जनवरी में। हमारे जैसे ही कुछ नेचर लवर आते हैं और यहाँ पे अपना सही है लव छोड़ भाई, के ये चले लोग जाते को हैं भी भाई। तो दोस्तों हमारा अगला पड़ाव था रुद्रनाथ में पुलियाल, और यहाँ पे ये खाना मिलता है आपको, ये आपको टेंट में रहने को मिलेगा ऐसे। इधर साइड आ जाइए। इधर यहाँ पे भी एक दो लोग और भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कोई भी 5 स्टार होटल नहीं मिलने वाला, ठीक है। अगर आप लोग कहीं भी अमीर के किसी ऐसे हो, ओ माय गॉड इट्स नॉट हाइजीनिक, तो प्लीज आप लोग मत आना यहाँ पे, ठीक है। तो आना आप लोग को सोच समझ के आना, और खाना देसी मिलेगा, पहाड़ों वाला खाना मिलेगा, टेस्टी खाना खा के हो जाए और बढ़िया। तो दोस्तों ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, 37-38 मिनट की। अगर मैं पूरी वीडियो बनाऊंगा तो ये कम से कम 1.5 घंटे की होगी, 1 से 1.5 घंटे की, क्योंकि अभी बहुत कुछ बाकी है। अभी सिर्फ हम लुत्फ बुग्याल पहुँचे हैं और मैं इस वीडियो को यहीं एंड कर रहा हूँ। इसका पार्ट 2 बहुत जल्दी अपलोड करूँगा विद इन अ वीक। आप बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। कमेंट में हर हर महादेव लिखें, अपने बेस्ट पॉइंट्स लिखें, बेस्ट मोमेंट लिखें, जो भी सीन आपको बेस्ट लगा हो आप मुझे सजेस्ट करें। अगले वीडियो में मुझे हेल्प मिलेगी कि मैं अगले वीडियो को और अच्छे से बना पाऊँगा। हर हर महादेव दोस्तों, बने रहें पार्ट 2 के लिए।